नमस्कार, मैं अंकित हरियाणवी लाइव देख रहे हैं। फिलहाल फ्रेम में जो है एक ताई आप देखने लग रहे हो और जो रिकॉर्ड बनाया है सुन के आप भी आश्चर्य में जो है सोचने पे मजबूर हो जाओगे। कोई आदमी जो है या फिर कोई महिला कैसे कर सकती है। सरिया लोग जो आपने देखा होगा अपने गलते जो है, मैं साइड में वीडियो भी लगा दूंगा, मोड़ के दिखाया है। तो उसके पीछे की वजह जानांगे कि सबसे नाजुक जगह हुआ है गर्दन तो नाड़ तो, और इसमें जो है इतनी ताकत आई कितने। ताई राम राम। राम राम बेटा, राम राम। ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया भाई। हर तारे चैनल के माध्यम से कुछ न कुछ किसी ने कुछ पता लगे, वो भी बहुत बढ़िया बात है कि इतनी उम्र में आके किसी को मोटिवेट करना। और मैं ज़्यादातर तो योग के प्रति ही सबको मोटिवेट करती हूँ। हाँ, मैं आपने बताऊं, मैंने आपकी स्टोरी सुनी कहीं पे, सुन के मैं खुद आश्चर्य में हो गया। मैंने आप तांदे पूछा भी, माँ वो सरिया नु साइड में रख के करा होगा, लेकिन फिर आपने वीडियो दिखाई और रोंगटे खड़े होने वाली थी कि इतनी मजबूत हो सके तो गर्दन को करवा सके। भाई ये योग और प्राणायाम का नतीजा है। बहुत सारे लोगों को कुछ न कुछ ऐसे शक्ति प्रदर्शन करके दिखाना पड़ता है, या कोई ऐसी बीमारियां हों हैं जो योग और प्राणायाम के जरिए हम ठीक करके दिखावन ना, तब लोग थोड़ा आकर्षित हो। ना तो हमने की पड़ी है, हमने सोचा भाई पैसा बर्बाद ना हो। एक साइड इफेक्ट दवाइयाँ का इतना होने लगे बहुत ज़्यादा। तो ये कम से कम भी 10-12 साल तो मेरे को यहाँ हो गए पार्क में सिखाते हुए। उससे पहले मैंने रामदेव जी के शिविर अटेंड करे हैं, और ज़्यादातर मैंने सीखा बारीकी से अनिल पानू जी हमारे योग गुरु, सेक्टर 9/11 में इस आर्य योगशाला के नाम से। तो वहाँ पे मैंने बारीकी से पहले सिखाना शुरू कर दिया था वैसे तो, लेकिन बारीकी से सीखती रही, साथ के साथ मैं सिखाती भी रही। और वहाँ सीखते सीखते थोड़ा सा गुरुजी ने जिक्र किया था गुरुकुल का, कि गुरुकुल में ये होता था वो होता था, और हम भी सोचते काश हम भी गुरुकुल में होते, बहुत कुछ सिखा पाते। और भी सीखने की इच्छा थी, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने में भी आया। फिर वो बोले भाई हम जैसे सरिया मोड़ते, गाड़ी ऊपर को उतरा करते, जीप ऊपर को उतर जाया करती, हम ये करा करते। मैंने कहा गुरुजी सरिया तो मैं कहा मैं भी मोड़ दूंगी। फिर बोला मोड़ देगी? फिर मैंने कहा हाँ मेरे को लग रहा है मैं मोड़ दूंगी, क्योंकि बजरंग आसन भी कर लिया करते सर, एक पैर आगे एक पीछे और बीच में बैठ जाया करते फटक दे। बोले तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें जो इंसान जेंट्स से भी नहीं होता। तो मेरी वो अखबार में भी काफ़ी आई उसकी बजरंग आसन के, जिस तरह फिर वो वहाँ पे जो और नौजवान बालक थे उनसे को नहीं होया करता, कई बार नहीं ले जाए तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बोले कैसे करें? मैं तो बचपन से ही करते आऊँ हम, क्योंकि थोड़ा सा खेल कूद में भी और उसमें थोड़ा सा घर में ही, बस बाहर नहीं, बाहर तो जाने कौन दी किसी ने, घर में ही मतलब कुछ ना कुछ हड़बाद कर लिया करते बालक बालक इकट्ठे होकर। तो भाई वहाँ से उन्होंने फिर गुरुजी बोले रुक एक बारी, उन्होंने मेरे को यहाँ पे ना यूँ मारा यूँ करके उंगली, जिस तरह मेरे कोई मतलब हाँ हुआ ऐसे कुछ नहीं हुआ। तो फिर बोले पक्का कर दोगे? फिर बाकी बोले गुरुजी ऐसे कैसे आपने पहचाना लिया? बोले आ इधर। उनको ऐसे मारा, उसे एकदम मुंह पट गया उसका ये जैसे आवाज आती है ना यूँ। बोले ये फर्क है। फिर उन्होंने शुरू में 5-7 दिन मेरे को सिखा, तो 3 सूत का सरिया मैंने उसी टाइम मोड़ दिया था। 3-4 दिन की प्रैक्टिस में? 3-4 दिन की प्रैक्टिस में, क्योंकि प्रैक्टिस उनसे भी ज़्यादा करा करती मैं। घर में भी जैसे टाइम लग गया ना, 2-3 घंटे खाना खाए हो गए, तो पीछे न जाके मतलब अपना प्राणायाम कर लिया या कोई कुछ और काम कर लिया, खाली नहीं रहे। कहना मतलब योग के प्रति सारा ही ध्यान उसकी तरफ चला गया। मैं किसी के साथ इतनी ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व होके उनकी बातों में या हाँ होकर करने में, जैसे औरतें बैठ जाती यानी वो जब नहीं भी बैठती। आपने फ्री टाइम मिला हाँ फ्री आपने टाइम योग मिला ना, कुछ या तो पढ़ लिया, ऋषि मुनिया की पढ़ ली, या जैसे पतंजलि की तरफ से कोई बुक वगैरह बन रही है वो पढ़ ली, घरेलू नुस्खे पढ़ लिए, यानी सारा ही इन्वॉल्व होगी उसके अंदर। तो एक सोच भी उसी तरफ चली गई। तो सर बोले गुरुजी बोले भाई तेरा तो और भी ज़्यादा कर सकती है। मैंने कहा हाँ गुरुजी मैं कर सकती हूँ। बोले मैं तो जिक्र ही कराया था, उन्होंने कहा कर सकती हूँ। मैं कहा हाँ कर दूंगी। फिर बोले ठीक है प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। फिर कुछ टाइम के बाद मैंने 3 सूत का तो, और के उसके बाद भी प्रैक्टिस प्रैक्टिस में जैसे मोड़ते रहे। फिर एक दिन बोले कांता वहाँ पे मोड़ना है, गुरुकुल डोबी से आया है अब अपना इनविटेशन आया हुआ, वहाँ पे अपना सरिया मोड़ना है। मैंने कहा कोई नहीं गुरुजी मोड़ दूंगी। फिर वो पहुँच रहे ना नज़दीक, बोले आज पता है तन कितने उसका सूत का मोड़ना है? मैं कहा 3 सूत का मोड़वा करते आप? बोले ना, बोले 4 सूत का। मैं कहा 4 सूत का? मैं कोई नहीं मोड़ देंगे।
बोले पक्का ना, मैं कहा हाँ, बोले पक्का। तो वहां जाके भाई वो मोड़ा, वो देख लो आपके सामने वीडियो है, मोड़ दिया। कदे डर नहीं लग गया कि भाई कदे गर्दन वार पार हो जाए? मतलब डर कि मैं क्या बताऊं, मेरे को डर है ही नहीं सच में पूछो तो। हम्म। अचानक से कोई हाथ लगाता है ना पीछे, तब तो डर जाती हूँ। बाकी मेरे आगे मतलब कोई शेर भी आ जाता मेरे ख्याल में, के ब्राउस नहीं, मैं मुंह पाड़ पकड़ के दोनों जबड़ा पाड़ दू। लो कौन रू। पार्ट्स क्या भाई, ताई ने जो है पहला भी इसी से कारनामे करे हैं। पीछे मैं देखने लग रहा हूँ गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड। वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है दर्ज है। हाँ दर्ज है नाम ये। वो तो मैं 400 उसे के लिए? 4 सूत के लिए है वो। तो मैंने वो अप्लाई कर दिया था। किसी ने बताया बोले आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है। मैंने कहा भाई ऐसा कुछ, मैं कहा सुना तो नहीं है। मैंने कहा फिर भी मैं एक बारी देखती हूँ अप्लाई करके। तो भाई मैंने ये यहीं का ही भेजा था, सारी वीडियो वगैरह सारा वेरिफिकेशन करा है सब कुछ। जो प्रिंसिपल साथ में थे उनके सबके सिग्नेचर करवाई, उन्होंने वेरिफिकेशन करवाई है। तब बोले भाई कोई नहीं है ऐसा, और ये मतलब वर्ल्ड में ही नहीं मिली कोई महिला। तब ये मेरे को वर्ल्ड रिकॉर्ड का मिला। तो आज बात करूँ ताजी, सबसे पहले उम्र कितनी है आपकी? मेरी अभी 56+। 56 है। आज हर कोना पे जो है एक अस्पताल नजर आ जाएगा। हर घर में जो है बीमारी जो है, छोटा बालक से लेके बूढ़ा तक घर कोई हो है। आप योग करो हो तो इसका कुछ फायदा होया कि भाई बीमार कम हो? भाई इसके तो कहानी एक बहुत ही वो जुड़ी हुई है मेरे से। खुद कहते हैं ना प्रैक्टिकली जो कोई कर ले कुछ, तभी कुछ आपको बता रही हूँ। जैसे मैं बता पा रही हूँ, मैं थी मतलब ये मेरा बेटा था 3 या 4 महीना कुछ इतना, तो बहुत छोटा था। उस टाइम पे जैसे घर से शाम को बुमाई की तरफ निकलते थे, तो बस है ना यूं यूं करके आ रही थी दूर से ही। तो यूं मैं कहीं कैसे चल रही है बस, यूं ध्यान से देखने लगे। वो कहते कहते वो हमारे अंदर ही घुसती चली आ गई। और भाई वो पता नहीं कैसे साइड से ऐसे टक्कर लग के, और जो हमारी छोटी सी प्लॉट की दीवार थी उस बस तो उस वहाँ पर टंग गई। और मेरे साइड में टक्कर लग के जो एक रेलवे लाइन क्रॉसिंग के साथ में एक पंखा सा कुछ टाइप का हुआ है, उसको हटा के निकलते हैं। तो उसमें इतने तो बाल उलझ गए थे मेरे, वो फट ही गए थे। तुम समझ लो पीछे से जैसे चोटी गूथ रखी, तो यहाँ से तो फिर वो फटने ही थे। वो यूँ समझो ना तो यहाँ पे लगी ना यहाँ पे लगी ना कहीं और लगी, उसमें बाल उलझ के और नीचे गिर गई थी मैं। क्यों ठेबा तो लगा कमर में के साइड में जरूर। और जैसे ही मैं गिर कर उठने लगी ना इतनी देर में, तो मेरे को ये लगा कि इसका मतलब उठने में भी टाइम लग गया है। कि सारी बस के वो उतर के और सारे सिर यूँ होते भी मर गई है। जैसे मतलब हिम्मत सी करके उठ गई थी, लेकिन उनके सिर दिखाई देना तब मैं वापस फिर गिर गई। बेचारा तो कुछ हो गया, यानी वो बेहोशी फिर छा गई। फिर वो 2-4 घंटे के बाद वो फिर नॉर्मल थी। लेकिन अगले दिन नहीं उठा गया मेरे से। वो स्वेलिंग सी भी थी। फिर वो चेक करवाया हॉस्पिटल में, बोले जी बाल बाल समान हड्डी क्रैक है। हिप्स जॉइंट पे बाल समान हड्डी क्रैक। और चलूँ तो मतलब खूब, जैसे पैर रखूं तो आगे खूब दर्द हो। चल तो रही थी लेकिन दर्द बहुत हो रहा था, यूं लग रहा था जैसे भी कोई जम गया कुछ ना कुछ ऐसा। तो एक्सरे वगैरह में आ गया। फिर वो दवाइयाँ दे दी उन्होंने। बच्चा छोटा था, वो दवाइयाँ जैसे ही 2 या 3 डोज ली तो उसको खूनी दस्त लग गए। वो वैसे ही प्री मेच्योर डिलीवरी हुई थी मेरी, 8 मास का था बच्चा। फिर वह दिखाया वापस से, मैंने कहा जी ये तो बच्चे को ऐसे खूनी दस्त लग गए। बोल रहे जी ये तो बंद करनी पड़ेगी हाई डोज, और बाकी वैसे आप वैसे सिक्का ताड़ी कर लो इसका, तो दवाई बंद कर दो नहीं तो बच्चा नहीं बचेगा। तो भाई बच्चे के लिए वो सारी दवाइयाँ डंप करनी पड़ी। आगे ली नहीं मैंने। फिर माँ थोड़ा सा जाती थी ये शिविर अटेंड करने। उस टाइम पे भी 27 साल की तो बात होगी मेरे ख्याल में, ये 26, 26.5, 27 कुछ ऐसा था, एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं। तो वो शिविर अटेंड करने जाती थी, आके बताती थी बेटा यूँ कर ले कमर जमा ठीक हो जाएगी। फिर मैंने कहा माँ ये इसी सी चीज़ न्यू ठीक होया करेंगे। लेकिन वो क्या था कि एक मालिश का तेल गरम और वो लगा तो देते थे जैसे पहले बांधते थे पूड़े वगैरह, लेकिन वो नहीं हो पा रही थी उससे भी, क्योंकि क्रैक थी वो। कोई कहते ना मांस मांस फट रहा, डॉक्टर तो यूँ ही कह दिया कर। फिर भी ये सोच के मैंने कहा कह ही दिया कर वास्तव में। वो अपने बस मंगल मुत्था चले गया। और वो टाइम निकल गया 5-7 साल में ही। फिर उसके और भी जैसे चर्बी वगैरह चढ़ गई जहाँ पे क्रैक था। थोड़ा सा जैसे गोंद गोंद खा के मोटा पाव बढ़ गया या कुछ और, जैसे कुछ भी लगाओ। धीरे धीरे मैं इतनी परेशान हो गई थी कि किसी की शादी वगैरह में जाना पड़ता ना तो मैं घर वाला नहीं उगारती। 5 मिनट में उल्टे आ जाओ तो मैं चालू, नहीं तो नहीं चालू। और गाँव में सदे को नहीं।
तो गम में भी फिर बोला ना ठीक है टाइम से उल्टे आ जाएंगे, लेकिन मैं वहाँ पे ना 5 मिनट होते ही दिखाती कोई लेटने की जगह हो, तो लगा लो अंदाजा कितना दर्द होगा भाई। उसके बाद धीरे धीरे माँ की भी बात आने लगी याद। फिर माँ भी यूँ कहती मेरे बेटा थोड़ा सा कर ले, करवाते भी आराम भी आ जाता। खूब मोटिवेट किया माँ ने अपनी तरफ से। लेकिन कभी ससुराल में कभी वहाँ कभी यहाँ आने में जाने में और काम गाँव में जैसे होता ही है, लेकिन वो दबती रही बात। फिर यहाँ पे 25 दिन का शिविर लगा। मेरे यहाँ नीचे रेंट पे रहती थी, एक बिश्नोइयों का परिवार था। मेरा तो घरेलू रिलेशन बन गए थे उनके बाद में भी। एक यूँ कहें बेटी नहीं थी मेरे पास, वो बेटी मिल गई थी मेरे को। वो बोले आंटी शिविर लगा हुआ यहाँ पे उसका पतंजलि का। मैंने कहा चल बेटा चलते हैं। तो मैंने नेम के 25 दिन वो अटेंड किया। थोड़ा सा आराम आया, थोड़ा सा यानी 10-15%, इससे ज़्यादा नहीं कह सकती, क्योंकि वो प्राइमरी उसका करवाया करते भाई सीखने के लिए, भाई थोड़ा सा अपना आराम आ जाए बस इतना। फिर उनमें से छटनी करके वहाँ पे भेज रहे थे बाबा रामदेव जी के हरिद्वार पे। वहाँ गई मैं 2 बार, फिर थोड़ा सा और आराम आया। लेकिन वो कहते हैं ना फिर जिज्ञासा बढ़ जाती है कुछ ना कुछ सीखने के लिए, भाई और भी आ जाए। लेकिन इसी दौरान में थोड़ा सा सोच के ये दिमाग में लेके कि भाई कुछ तो यहाँ पे और कुछ पार्क में करवाना शुरू कर दिया। जिस दिन से यहाँ पे शिविर लगा था ना, कुछ मेरे को पहले से आता था। 2017 में रेगुलर, मतलब पहले कम कराती थी, फिर यहाँ पे रेगुलर शुरू करवा दिया पार्क में। तो कुछ वहाँ पे प्रैक्टिस होती मेरी, कुछ यहाँ पे होती, और धीरे धीरे करते करते जैसे एक पकाव सा आ गया। फिर भी जिज्ञासा रही कि अनिल पानू जी बताया, वहाँ पे हमारी पतंजलि में एक ही क्लास ली थी उन्होंने, तब किसी ने बताया ये बहुत अच्छा करवाते हैं। और 9-11 में इनके देख लो इतनी दूर है उनका, 1 साल ने मिलकर किया मैंने उनका, बारीकी से सीखा सब कुछ। और अब यहाँ पे करवा रहे हैं। कितनी सारी महिलाएं खुद सिखा रहे हो? खुद सिखा रही हूँ मैं, और नहीं पैसा ले रहे। कोई बच्चा जैसे सीखना चाहता है एक बिजनेस तौर पे, तो हम भेजते हैं हमारे गुरुजी के पास। एक ये बिजनेस ही हो गया एक किस्म से। जो बेरोजगार है तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो उसमें सोचते हैं कि वो कामयाब हो जाता है, अपना खुद का सेंटर चलाए। तो छोटी उम्र के बच्चे बहुत ज़्यादा जाते हैं हम यहाँ पे, और बड़ी जो महिलाएं हैं उनको मैं यहाँ पे करवाती हूँ। तकरीबन उनको नसों की प्रॉब्लम है और घुटनों की प्रॉब्लम है। कुछ कहते हैं कि भी कोरोना के टाइम में ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैंने कहा ऐसा वो कुछ हुआ होगा तो थोड़ा बहुत मानते हैं, लेकिन अपना खान पान में भी तो बहुत ज़्यादा एक फर्क आ गया। खाद बीज का है लगाओ, या फिर जैसे स्वाद नहीं लग रहा कुछ भी, और पानी पूने की जैसे कमी है, खून की कमी है, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं हम। तो यहाँ पे आप जैसे योग करते हो तो बीमार हो? कभी मैं उसके बाद तो कोई बीमार नहीं हुई। और वो बाल समान जो हड्डी क्रैक थी वो नॉर्मल अब जैसे खांसी जुकाम बुखार ये भी नहीं होते? ना, नॉन खांसी जुकाम तो अपने मित्र रोग हैं, वो तो हमारे अपने खाने पीने से वो होते हैं। ये तो हो जाए तो बढ़िया है, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ। क्या थे? जो एक 4 दिन का या 7 दिन का पीरियड होता है, जो हमारे जब दिमाग में जैसे जम जाता है ना कई बारी, वो जुकाम खांसी के जरिए ही निकलता है सारा। गर्म पियोगे आप गरारे के, उल्टियाँ कर दी, वो अंदर जमा हुआ सारा बाहर निकलता है। ये नहीं होने चाहिए। होना चाहिए, मैं तो ये कहती आजकल नु हूँ। करे किसी का खांसी जुकाम हो गया होंदे एविडोज की गोली लेके दवाइयाँ तो नस करे दबा देती है उस चीज़ को। किसी को नज़ला है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, ये अपने साथ एक मित्र रोग है ये, इसको मित्र रोग बोल देंगे हम। और आज मेरे को कमर में दर्द ऐसा है जैसे मैं कभी हुआ ही नहीं था। वो कहाँ गया, एक बाल समान हड्डी क्रैक है, ये है वो, मतलब बैठी रहती, तो बच्चा भी नहीं था मेरा और मैं खुद भी परेशान हो जानी थी। तो कई बार तो सोचते सोचते भी यूँ कहते हैं कि भाई ना इसका ज़्यादा हो गया, डॉक्टर के दिखाना, ऑपरेशन बता दिया, फलाना बता दिया। देखो डॉक्टर के जाओगे ना तो कुछ ना कुछ वो बताएगा। टूट फूट हो जाती है ना, लटक रहा है, कटा हुआ है, तो डॉक्टर की बहुत ज़्यादा जरूरत है। अगर आपको छोटी मोटी परेशानी है तो आप योग प्राणायाम से बिल्कुल ठीक हो सकते हो। एक आपने इंटरव्यू के बीच में कहा कि बेटा जो है 8 महीने का होया। मैंने ताई जी जहाँ तक सुना है अपने बड़े बुजुर्गां तक काकी ताइयां तक कि या तो 7 महीने का बच्चा बच सकता है या 9 का, 8 का तो उनका 8 का है भाई, मेहनत बहुत ज़्यादा करी, बात ये है। उनकी सबकी फेल कर दी मैंने। मरती कोविंद है ये 8 मास सा, वो भी कैसे हुआ मैं बताती हूँ। मतलब रीज़न वही जानती हूँ, लेकिन मैंने घर नहीं बताया था। अब तो सारी बात खुलेंगी मेरे को लग रहा है। मैं मतलब ये जैसे ब्रश वगैरह ये तो दो रोज कर ही हैं। दातन करने की आदत थी मैंने, नीम की दातन। तो हमारा एक जैसे ये घेर बोल दिया करो, घेर या मतलब बटोड़े का जो एक पोर्शन अलग होया करा, वो थोड़ा सा दूरी पे था। उसमें था साथ में नीम का पेड़, जो 4 दीवारी कर रखी थी, वो मिट्टी की थी और मेरे को पता नहीं था इस चीज़ का।
कि मतलब यूँ तो था भी मेरे सामने ही हुई है चढ़ाई तो उसकी, लेकिन उस टाइम पे स्लिप हो गई दिमाग से कि भई ये मिट्टी में है। और उसके ऊपर चढ़कर वो मेरा मतलब प्रेग्नेंट थी मैं जब 3 या 4 महीने की। तो भाई उस पे चढ़ के और वो जैसे हिलने लग गया ना, मैं कहा ये भूकंप सा आ गया शायद इस पे। ये मतलब इसमें कोई ये नहीं कि दीवार, मेरे को ये नहीं पता लग रहा दीवार हिल रही है। यूँ लगा जैसे भाई भूकंप आ गया। वो हिलते हिलते रहे एकदम से जाके मतलब रोड के ऊपर गिरी थी, मैं देख लो 7 फुट 8 फुट दीवार होगी वह। और जैसे ही वो पेट के बल गिरी थी बिल्कुल। और एकदम से झटका लेके वो फिर खड़ी होगी मैं। अड़ोसी पड़ोसी बाहर आए, मैं क्या हुआ, मैं पता नहीं अचानक गिर गई। मैं ये बता ही नहीं रही, मैं दीवार पे खुद खड़ी थी। मैं खुद गिर गई। बस वो धीरे धीरे आके अपने आराम से और लेट गई। मम्मी बोली क्या बात, मैं कुछ नहीं, परमात्मा ये कह दिया। मैंने कहा परमात्मा तू ही लेनी यार, तू ही देनी है, मैं जो करा कर ले। कुछ नहीं हुआ, ठीक ठाक। गोली दवाई नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी। तो 8 महीने का बच्चा मतलब बच सकता है या सारी अफवाह है कि ना बचे? भाई बात यह मेहनत की है सारी बात। उसके बाद 7वें महीने में भी हुआ। 7वें महीने में जैसे हम किलोई से निकले, गांव मेरा ससुराल मेरा किलोई है गांव। तो वहां से हम मतलब चेक करवाने के लिए निकले मेरा किलोई बालोट किलोई। तो वहां से निकले ना, तो जैसे निकले स्कूटर के ऊपर, हमें यही नहीं पता लगा था कि भी किस किस चीज से टकरा हुआ है। तो साइड में जैसे ना संतर बोलिया करें अपना, वो बड़द बंध रहे थे। तो यूँ अंदाजा लगा भी बड़द नहीं मारी है दो लत्ती पिछली। तो एक तो ब्रेकर पर लगी, एक शीशे पर लगी, लेकिन इतनी जोर से लगी थी कि मतलब ये तो तगड़े खूब थे, इसलिए थोड़ा सा टाइट कर लिया रहे हो, लेकिन झाड़ के ऊपर उथल गए। और वो उथलते 7वें महीना था उस टाइम पे। तो मेरा 7वां महीना मतलब जैसे जैसे ही उसके ऊपर उथली ना, वो उथलने में वो मेरा मतलब सारा नीला सा शरीर बताऊं, मैं तो यही बताऊं बाद में। मतलब जवार ववार काटे थी साइड में, वो औरतें भागी, वो बुग्गी पर लटाई, ये करा वो करा, मेरा तेरा सारा नीला शरीर पड़ गया था, नहीं हो गया था। मैंने तो पता ही को नहीं कुछ भी। फिर वे रोन लग गई, नहीं बोले इसका तो नीला शरीर पड़ गया, इसका तो जमा ठंडा पड़ गया। और इनका तेरे अंकल को लगी कान में कोई कांटा कुट्टा, और उसकी वजह से कोई खून निकले है उसमें। तो सारा घाम निकलने लग गया। बोले छोरा तो उनका बहुत मरली, और छोरे कान में खून निकलने लग रहा है। वो बस निकली थी कोई दोहरे का, और उन्हें पता लग गया भी प्रकाश का ही है। तो वो इतना मजाक बन गया उसमें, बस पूछो ही ना। गांव में जाकर जो प्रकाश थे, खेता में थे, कोई कितना था कोई कितना था, वो सारे हॉस्पिटल में बज लिए। भी कौन से प्रकाश का, कौन से प्रकाश का। इतना बड़ा ट्रीटमेंट लेकर नर्व आ लिए थे अपना नॉर्मल। मतलब यहाँ सच्ची जो मतलब जैसे ही मतलब वहाँ गिरे ना, तो 3 पहिया का भुंडका सा बोलिया करती। मैं तो नाम तेथन पेथन कुछ हिसाब बोलिया करते, नाम याद ध्यान तेथन ना। तो 3 पहिया वो खाली करवा दे, बोला भाई खाली करो जल्दी से। तो उसमें लिटा लिया, और जैसे ही मैं सोनपुर स्टैंड पर पहुंचे ना, वहां पे मैंने होश आ गया। तो मैं बोली माँ की था अपने स्कूटर कित गई। बोले तेरे तो ठीक है। मैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर उतर के फिर उन्होंने बोले भाई ठीक है। तो उड़े तो हमने रिक्शा वगैरह करिए और पहुंच गए। और जो बोले बोले समझ में नहीं आ रहा, बोले इतनी मतलब बुरी हुआ होने के बाद भी फिर तो वो रही उल्टी। भाई मैं तो डर गया था कसुती थी यार। मैं ऊपर वाला है, मैं ऊपर वाले भी छोड़ दिया कर, भाई तू ही लेनी यार, तू ही देनी है। तो भाई वहाँ पे ऐसे सुशीला सांगवान थी डॉक्टर, उन्होंने थोड़ा सा जो भी अपनी एक्टिविटी वो क्या प्रोसीजर था ठीक करने का वो किया उन्होंने। 2-3 घंटे और रुके, फिर वापस आ गए अपने। लेकिन वो कि कुछ न कुछ परेशानी सी रह गई थी उधर। और फिर कुछ मैं मतलब ये देख ही नहीं रही थी ये काम करने का है नहीं करना है, सारा काम करा करती घर का। रात 10 बजे तक बल्टी बाल्टी ठाली, छोटी ठाली, मैं क्या सारे फंड आई सब काम करना चाहिए जितना कर सकें, सारा काम करे टोटली। और सासू मेरी थोड़ी बीमार सी रहा करती, तकरीबन कह तो मेरा ससुर जी करा करते, कह मैं करा करती, कोई बाहर का काम होता ससुर जी कर लेते। उस टाइम पर फिर मैं यूँ लगा जैसे भी कुछ कसर रह गई थी, इस वजह से वो 8वें महीने की 7वें महीने में मेरा वो एक्सीडेंट हुआ था, और 8वें महीने के 13वें दिन ये बच्चा हो गया। और सारे देख के यूँ करने लग रहे थे ये बच्चा को नहीं। वो शीशे वगैरह में रखा कुछ भी शीशे में नहीं रखे, इसकी लेंथ पूरी थी। और सिलवटें जैसे ना बंदर की होती है, छोटा बच्चा बंदर का होता है, पूरी सिलवटों में भरा पड़ा था ये। लेकिन इसके साथ को बात मैंने इतनी करी है कि जैसे पहले मतलब पेट पे लटा रखा, अगर बाथरूम करे, ठंड का टाइम ये हुआ था 4 नवंबर को। कभी छाती के ऊपर लटा लिया, यहाँ पे पेशाब करते हो साइड में लटा लिया, यहाँ पे पेशाब कर दिया तो इस साइड कर लिया। यानी वो उसको ठंड लगने ही नहीं दी। यूँ कहीं भी एक ठंड निकल जा, एक वो निकल जा। लेकिन फिर भी इसको थोड़ी सी रही परेशानी, कभी जॉइंटिस हो गया, कभी निमोनिया हो गया, कभी कुछ हो गया। लेकिन हर चीज़ से बचा के इसको ले आई, और आज भगवान की दया से MSc कर चुका है। हाइट में
5 फुट 9 इंच 10 इंच हाइट है, पढ़ने में बहुत बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, सबके सामने उदाहरण है। यूं कहते 8 मास चाहिए तो एक तो उसकी सोच यूं बना देंगे माता जी की, जो एक तो पीड़ा उसको पहले ही कि बच्चा इसका प्रीमेच्योर हो गया, एक दिमाग में ये डाल देंगे कि भाई ये तो हटाएगा, उसके दिमाग में भी नहीं जाएगा तो वो केयर करने में भी थोड़ा सा बेशक करने लग रहे हैं, लेकिन अंदर से जब वो दूध के जरिए भी बातें आती है, देखो आप जो फीड करवा रही है उसमें फिर एक तो फीड करेगा के छोटा सा वो ही है, अगर वो केयर भी करने लग रही है उसमें भी हताश हो जाता है फिर इंसान। लेकिन मेरी माँ थी न्यू कार्तिक कान में यो तेरा यो कोई कुछ बोलता रहे लेकिन तू किसी को मत सुना, ये थोड़ी देवी देवता ने मान लेने पर वैष्णो देवी को बोल दे, मैं वैष्णो देवी की मैं दास्ते गई को नहीं, मान ले बांध दे कर दे। भगवान के दास ऐसा कुछ नहीं है, सब खुबात का है। कोई देवी देवता मानो चलो पॉजिटिविटी जरूर मिलती है हमें, लेकिन एक 24 घंटा अपन दीवा बाड़े रहे या करे रहे, लेकिन खूबात का है। जो कुछ करोगे नाखून की कमाई हमेशा काम आती है, जो तुम मेहनत करोगे जैसा बोगे वैसे काटोगे, वो सी चीज है। यानी देखो आपको किसी चीज का ग्राफ देखा करा, कदे ऊपर कदे नीचे कदे ऊपर, आपकी जिंदगी नु उतार चढ़ाव की रही है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कोई गिला शिकवा रहा है जिंदगी तक भाई मेरे भगवान अच्छी देश का था भाई देश का थे, देखो प्रॉपर्टी की जगह प्रॉपर्टी थी घर वाले के पास, हम चाचे ताऊ सारा परिवार, लेकिन एक सोच उनकी एक रूढ़िवादी सोच वो जरूर थी कि लड़का और लड़की में फर्क करा करते, बहुत ज्यादा करा करते, थोड़ा नहीं। वो बिराना घर बिरानी छोरी बिराना यूं करके बोले थे, बिराना घर जाना बिराना घर जाना फलाना न्यू करना, बिरानी जात है बिरानी न्यू पैदा था और बिराने किसने बोलो तुम, और भाई ना कहीं बाहर जाना किसी चीज में भाग ले वो नहीं लेने दे। हमने तो कॉलेज में जाके एनसीसी के थ्रू ही हम बाहर निकले, एनसीसी लेकर, वो भी बड़ी मुश्किल से इजाजत दी थी। पढ़ाई कितनी करी है? एमए बीएड करके, वो एमए बीएड उस टाइम पे? हाँ उस टाइम पे 95 में मैं एमए बीएड कर चुकी थी। किसी लड़की तो मतलब उस टाइम पे बहुत लड़के बहुत कम करा करते, लड़के बहुत कम करा करते, लेकिन उसमें ना उसके साथ निकाल जो उगर हो जा उनकी वही डंप हो जाकर, जो सहन कर जा वो थोड़ा सा ऊपर निकल जाकर, यह सच्ची बात है। आपके पिताजी जब एक्सपायर हुए आपकी एज कितनी थी? पिताजी एक्सपायर नहीं हुए, मेरी माँ एक्सपायर हो चुके अभी 4 साल पहले। लेकिन आपने एक उसमें स्टोरी में बोल रखा है कि भाई चाचा पिटा करता कि हाँ तो चाचा पिटा था, पापा फौज में थे ना। अच्छा घर पे नहीं थे वो, फौजी की नुगाना फौजी की लुगाई पीछे रह जाए तो सारे काम उसके उस पर जिम्मेवारी हो जाया कर, जिम्मेवारी ना थोप दिया कर, तो उसका बस का है या नहीं है। अगर बाप फौज में है ना तो मतलब मैं नहीं कहती कि सारे घर के एक जैसे हों, सभी परिवार एक जैसे होते हैं, लेकिन क्या है तकरीबन है ना ज्वाइंट फैमिली में ये सोचते हैं कि भाई किसी जितना करवा सको उतना करवाओ। और हमारे को भी यही सोचते थे कि भी जितना काम जैसे खेती बाड़ी मतलब खेता में हमने को झूठ बोलते हैं नहीं थी, लेकिन जिस तरह ये जो तूड़ी वगैरह निकला करा उस टाइम पे भाई अगर हम पढ़ने मिला ना और ही पढ़ाई पढ़ी पहले मेरे को रो कराओ, यानी थोड़ा सा खाली रेट बोला ठीक है हो गया आ जा, फिर वो घर में भी करना पड़ता और वो भी करना पड़ता। बस क्या बताऊँ मतलब काम की ज़्यादा थी, और उसमें यूँ आग्रह जैसे ये चीज़ें सारी होने के साथ साथ बच्चे का माइंड भी नहीं हो जाएगा। अभी जिस तरह इसका मतलब औरतें सारी है ना पिटने की होती हैं। कई बार क्या होता था भाई जैसे मान लो मेरे छोटी थे जब कोई सा भी बालक होता रोता थप्पड़ मारते खींच कर, तो माँ तो एक बार नहीं कहेगी ना मारे बोले मैं आप समझा दूंगी, तो हमने छोड़ डालते उनने पिटा करते, और वह दिमाग में नहीं बैठ गई थी भी आज के बाद रोना नहीं है, माँ ने पिटेंगे। कभी मन में नेगेटिव थॉट आया घर छोड़ के भाग जा या मर जा कुछ इस तरह के? ना ऐसा कभी नहीं आया, ये आता था दिमाग में कभी तो बड़े होंगे, कभी तो बड़े होंगे, हमारी भी कभी चलेगी, ये बड़े हो रहे हैं तो इनकी चल रही तो ऐसे ही हमारी चलेगी, ये सोच के पॉजिटिव रखा दिमाग, पॉजिटिव रखा हमेशा, क्योंकि मेरी माँ थी साथ में बेटा शीड़ा करके खाओ, बेटा शीड़ा करके खाओ, कोई बात नहीं है तो न्यू अंतर अगर। फिर हमारी एक सोच बनी थी, माँ के आड़े नाम लिख रखा था, अनपढ़ के निशाने है या भाई खूब खा जाना तो नाम लिख रखा तो ढूंढ ले, और ने बोले बोला नहीं मैं कहा यो कि दर्द को नहीं है मम्मी बोले होया करता पर ये खुद वाया नहीं करते वे कदे खू जावा इब जान तो कहूँ अखा देख लो, कखा देख लो और किम बन जाओगे ना तो मेरे किसी को नहीं हुआ कि तारे गेल। फिर मैं काम तो को नहीं करवाऊँ भाई मैं यो हाल होना, तो मैंने कहा मन नहीं लगा मैं लुगाई तो पिटने क्यों मेरे नीरी पिटने जाते, बोले बेटा 5 उंगली बराबर नहीं होया करती, और वह सच में बात थी उनकी क्योंकि वह मोटिवेट करती आ गई यहाँ तक, और एमए बीएड भी मत करती उन्होंने करवाई है। कुल 60 रुपये फीस लग थी कॉलेज में, वो 60 रुपये भी दिन ध्यान नहीं उससे जा करते कि भाई इनके ऊपर क्यों लगन लग रहे,
तो जिस तरह ई वेक किसी बच्चे का क्या है दिमाग चला, किसी का क्या चला, मेरा था कमर्शियल आर्ट एंड पेंटिंग सब्जेक्ट, जो बहुत बढ़िया था मेरा। यूथ फेस्टिवल में भी मैं जीत के आई हूँ, 2-3 यूथ फेस्टिवल में गई, फर्स्ट सेकंड पोजीशन मेरी आई हमेशा। तो प्रोफेसर भी निकारते बोले बेटा तू यहाँ पे टाइम खराब कर रही है, अपना बीएफए कर ले इससे अच्छा। तो घर में आके बता मैंने बीएफए करने की कह रहे हैं, फिर उसके बाद एमएफए कर लूँगी। तो फिर बोला भाई कोनी इतना पैसा खर्च को नहीं करा, फिर तेरे ब्याह करने, मैं कहा ब्याह ना करियो, मन करवाना ही कोनी, मतलब यूँ करवा देंगे। फिर वही बात थी, माँ भी नहीं बोले ब्याह तो करें ही करेंगे, चाहे कितने धक्का दें, वह तो शुरू में कहो परायाधन है, परायाधन। तो बस वो करते करते एक कदे पब्लिक एड से कर लिया, कदे हिंदी से कर लिया, लेकिन वो जो उस टाइम पे उसके फाइन आर्ट्स कैम्प में भी नहीं थी यहाँ पे। जॉब की ट्राई नहीं करी इतना पढ़ के? ट्राई मतलब मैंने खूब सोची थी कि भी शादी के बाद ये करेंगे, शादी के बाद वो करेंगे, शादी के बाद वो करेंगे। आते ही इन्होंने फरमान सुना दिया, ये बोले हमारी छोटी सी फैमिली है, नौकरी ना करेगा हमने कोई वो को नहीं। मैं लाग रहा हूँ इसमें भर जाने वही बतेरा। ये सच उनसे अपोजिट थे बिल्कुल, ये थे सीढ़े आदमी जमा जिन्होंने कहा रहा। फिर 1 साल तक तो मैंने लालसा होया, फिर मैंने सोचे छोटा बच्चा भी है, मैंने कहा कई बार आगे दिमाग में आ जा। लेकिन वो धीरे 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 करते करते इनका इतना मतलब वो था, पॉजिटिव था दिमाग ने। बोले देखो दोनों जने कराने, जब एक माँ भी बीमार है अपनी और छोरा भी प्री में चोर है, फिर मेरी माँ भी साथ देने में इनका भी ने बोले बेटा कह तो छोरे देख ले, कह तू नौकरी देख ले। नहीं उस टाइम पर तो आराम से लगस गए थे, लेकिन वही बात है भाई, डोबरे मांझती बच्चा ने पालन मारे न मकरण माग लिकड़ी। लेकिन फिर भी थोड़ा सा इन दिमाग में आया करता भी इतना कुछ कर कर इतने पिछली स्टोरी मैंने बहुत कम बताई थी, धीरे धीरे लेकिन सब पता लग जाए कदे न कदे। मूड मावा शांत बैठे हैं भाई, क्या सोचा मैंने उन्नू होया करता देखा, मैं उस टाइम निकल जाते मैं तारे भी ना हुआ, मैं कह कि आर्मी में जा पाऊँ, कह कि तो पुलिस ऑफिसर बनी पाऊँ, पर जाने कौन थी घर कहने। तो इन्होंने रहता भी मलाल है, इसने नौकरी को नहीं करवाई। ने बोला देख बच्चे भी अपने बड़े हो गए भाई, अपने आप भी खा ले हैं, अपने आप पढ़ भी ले हैं, कोई मतलब टेंशन को नहीं, तो जो करना चाहो ना समाज में कर ले। जैसे मैं योग याग का लगी थी करवाने, इनके कहने से कर लगी थी पार्क में। नहीं शुरू में तो नहीं कहा करते, बोला यार 2-4 दिन में छकलेगी, लेकिन वो आज तक भी बरकरार है। और 17 बार तो मैं ब्लड दे चुकी, 17 बार। 17 बार क्यों, ये फिर 5-7 दिन पहले एक बार दिया, और एक उसमें ये ब्रह्म कुमारी आश्रम में 19 बार हो गए। 19 हो गए, मैं तो गिनती भी भूल जाऊँ कई बार। तो अभी संडे पिछले संडे को भास्कर में लगा रखा था, वहाँ पे दिया था। तो ये ब्लड भी मतलब मैं भी पॉजिटिव नहीं करूँ, ब्लड देना चाहिए। कई कहते हैं गुस्सा बहुत है, मैं घना खून ले रही हूँ, मैं काट दे थोड़ा, मैं गाढ़ा हो जाए, मैं जब बोला सच है, बोला सुई चुप होवेंगे, मगर तू कह तो रोज की रोज यो समझे जाके गुस्सा है कई एक बार कटवाया सुई लगवा कर, मड़ा सा होगा मामूली सा। तो कई बार मोटिवेट भी करे हैं, फिर डरे हैं खून देते हुए भी, और देना चाहिए हमने। तो मैंने कहूँ हमारे थारे में कम हो तो मैं मन्ना बता दो, उसका खून बढ़ने का भी बताऊँ भाई, जो बीमारी शमारी है उनके बारे में बताऊँ है। कोई हाथ में जिसका दब गया, बोले मेरा हाथ दुख है डॉक्टर को दिखाना, मगर एक बार लेट वो अचानक पना कट जाए, उनकी एक्सरसाइज करवा दें, थोड़ी मालिश वालिश बता दें, मतलब बिल्कुल रिलैक्स होकर जाऊँ। बहुत सारी महिलाएं, मैं 700-800 महिलाएं कम से कम मतलब आराम पा चुकी हूँ। आज स्कूलों में कॉलेज में बार बार रिपीट कर करके बुला रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में मतलब जहाँ पे भी डिमांड होती है। वे सेशन पेड करो हो कि फ्री करो हो? बिल्कुल फ्री। बहुत सारी जगह तो आने जाने का भी मतलब खुद की जेब से देती हूँ। और मतलब अगले अपनी मर्जी दे दे तो ठीक है, वरना अपनी तरफ अपनी मर्जी से देवा ना, फिर उन्हें भी नहीं है भी कि जैसे आने जाने का भी टाइम लगाए भी 2 घंटे का भी है, कोई अपनी मर्जी से दिया तो दिया, नहीं कदे अपन को पैसा नहीं लिया, कभी भी नहीं लिया। और शुरू में मैंने पकड़े थे कॉन्वेंट स्कूल, तो सारे डरा करते इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं, कैसे करवाओगे। मैंने कहा तुमने जैसे सीखा वैसे ही सिखाओ, लेकिन हिच क्या करते। सेंट जोसेफ स्कूल है यहाँ पे, सबसे मेरे ख्याल में हिसार में टॉप का स्कूल है। तो उससे पहले मैंने बिश्नोई का स्कूल है इधर करवाया, सेंट जोसेफ से सेंट मैरी, मतलब करते करते सेंट ये जिस तरह भी सेंट के स्कूल थे तकरीबन ना मैं 1-2 बार करवा चुकी हूँ। और वो फिर बार बार भी बोला हूँ, और उनको टीचर भी दिया है। सेंट जोसेफ स्कूल में आज रेणु बिश्नोई वो मैंने लगवा रखी है वहाँ पे। मैं कहा असेंबली में जरूर करवाओ योग। उनके 4-5 स्कूल थे, उनमें भी डबल से मैं शिविर लगवा के आई।
कि उनमें इसलिए लगवाया क्योंकि इनमें थोड़ा सा इंग्लिश के ऊपर थोड़ा सा जोर होता है। हाँ। लेकिन अब उसमें भी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी, मतलब जैसे योग को ऊपर ही रखा हुआ है सबने, एनसीसी भी आ गई उसमें। बिल्कुल, ताई जी की जो है जीवन के संघर्ष कहानी मोटिवेशन इतना है कि कई वीडियो जो है छोटी पड़ जाएगी, लेकिन फिर भी आपने जिसा लगा वो खुल के कमेंट में बताओ, और कोई चीजें अगर आप पूछना चाहो कि ये रहेगी भाई ये पूछनी थी, आप वो फिर तय कर देंगे। लास्ट में ताई जी के कुछ संदेश जो है लोग आदि देना चाहोगे? देखो भाई संदेश ये देना चाहूँ, देखो कोई किसी को ना दबाओ, हर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, और खासकर लड़की के लिए मैं ये कहूँगी उनमें ना कोई हुनर जरूर हो है, और वह अपना बाहर निकालते निकालते डर बह के ना उससे वो अंदर ही दबा लेते हैं। और आज का टाइम तो ऐसा है, मतलब जरूरी नहीं है हर को नौकरी मिले, हुनर भी काम करता है उसको, वो हुनर भी आगे लेके जा सकती है, अपना आजीविका कमा सकती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, लेकिन उसको सपोर्ट करो, उसको दबाने की कोशिश ना करो। हम तो यूँ है थोड़ा सा, चलो एक अगर माँ भी ना होती हमारे साथ, भाई हमारी पॉजिटिव सोच में ना होती, फौजी आदमी, पापा तो फौजी थे भाई, कदे कदे आया करते, उन्हें थोड़ा सा हमारा सुन लेता, फिर सारा भाई हमारे जो परिवार के थे उनके सुना करते, लेकिन वो किसी न किसी कोने में दब कर रह जाते हैं। लेकिन किसी न किसी तरीके से वो हिम्मत रखी है, इतनी पिटाई पिटाई खाने के बाद भी माँ सिर पर हाथ रखे हमेशा, ना तो 10वीं में ब्याह रांद कट्टन हो रहे थे, तो MA BEd भी उनकी करवाई उड़ी है। और जो मैं यहाँ तक आई हूँ, और इतना समझाते समझाते भी शादी कोई ज़रूरी नहीं, 5 उंगली बराबर नहीं होती, वो नहीं होती, एक मोटिवेशन, ये किसी का किसी तरह का मोटिवेशन होता है, किसी का किसी तरीके का। तो वो शीड़ा करके जो खाया ना, अड़े थी आई हूँ, ये वो मैं सोच रही हूँ कि जो मैं पहले नहीं कर पाई वो एब कर लूँ। ये मैं बताऊँ, मैं 2-3 सूत का सरिया मन्ना मोड़ दिया, 4 का मन्ना मोड़ दिया, 5 सूत का सरिया और मोड़ने जा रही हूँ, जो 15 mm का होता है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जाऊंगी। तो अब इस कभी डेट मिलने वाली है, बस इससे ज्यादा और मोटिवेट मैं क्या करूं। मैं ये कहूँ कि ग्राउंड में तो निकलो कम से कम, जब मैं इतना कर सकती हूँ इस उम्र में, तुम ग्राउंड में आओ और अपने आप को ठीक करो, और मेरी जिम्मेवारी है तुम यहाँ तक पार्क तक तो आओ। एक बार ताई जी आपका चैनल और बता दो किस नाम से? मेरा है हरियाणवी रिवाज चैनल, और एक सामाजिक योद्धा का भी खोल रखा है, और मेन है हरियाणवी रिवाज, ये संस्कृति के ऊपर भी मैं काम कर रही हूँ। बिल्कुल भाई, वहां जाके जो है इन चैनल पर जाके आप विजिट करो और देखो, संस्कृति थी बचाने खातिर भी जो है ताई जी बहुत अच्छा काम करने लग रही है। आप किसके बारे में कह रहे हैं खुल के कमेंट करें, तब तक वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।